जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ्स का जो चैप्टर आपका 4 है, जिसका एक्सरसाइज आपका 4.4 है, जिसका क्वेश्चन नंबर आपको 3 से लेकर 5 तक क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। अगर आप इस पिछला वीडियो नहीं देखे जिसमें आप 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन बताया गया बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ, तो अगर आप वीडियो को जाकर पहले से वीडियो को देख लीजिए, वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी ले लीजिए। तो इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 2 से 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे टैकल किया जाता है, बनाने का ट्रिक क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है। कितने नंबर? 3 नंबर क्वेश्चन आपको इजीली आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या एक ऐसे आम के बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या कर रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है कि क्या यह बगीचा बनाना आपको संभव लगता है जब इसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो 2 गुनी हो और इसका क्षेत्रफल जब 800 मीटर स्क्वायर दिया गया। अगर यह बात संभव है या आप बनाना संभव है तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर दीजिए। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे आपको फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी अधिक है, तो हमको तो चौड़ाई पता नहीं है, ना ही लंबाई पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं तो हमको लंबाई ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हम मान लेते हैं कि माना कि चौड़ाई बराबर क्या जी, चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेते हैं। कितना? चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेते हैं। जब हम चौड़ाई को x मान लिए हैं तो लंबाई बराबर क्या होगा जी, लंबाई बराबर क्या होगा बोलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुनी, मतलब चौड़ाई से कितना है तो 2 गुना है, 2x मीटर हो जाएगा। करेक्ट। अब चलिए फिर आपका क्वेश्चन में आगे तरफ बढ़ते हैं। करे कि उसका क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है। क्या जी, चूंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है, चूंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ था 800 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। 800 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप बताइए जब हम बगीचा एक बनाते हैं, अगर हम यहाँ पर एक बगीचा हम बनाते हैं, यहाँ पर देखिए एक हम बगीचा बनाते हैं, जब इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर बगीचा इसको बनाते हैं, इसका क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल आपका कितना दिया 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इसका लेंथ हो गया, आपका बेस हो गया। तो जब आपका यह दिया हुआ है तो आप बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। जब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालिएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए अब एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए तो क्या होगा 2x हो जाएगा, लंबाई है और चौड़ाई क्या है x है, बराबर 800, बराबर 800। तो जब आप इसे गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800 हो जाएगा। जब आप यहाँ से x का मान निकालिएगा या एक x स्क्वायर की जब निकालिएगा तो क्या होगा 800 बटा 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर 2 क्या है गुना में है तो नीचे हो तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, या पर कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना जाएगा 400 आ जाएगा। जब आप x का मान निकालिएगा, किसका x का मान निकालिएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना होगा यहाँ से 20 आपका x का मान आ गया। किसका जी 20 आपका x का मान आ गया। तो x क्या माने हैं, चौड़ाई माने हैं। तो आप बताइए चूंकि चौड़ाई बराबर क्या होगा जी, चूंकि चौड़ाई बराबर 20 मीटर हो जाएगा और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x है, तो 2 गुने 20 बराबर कितना होगा 40 मीटर हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं चूंकि बगीचा न बनाना है तो बगीचा बनाना संभव है, बनाना संभव है। चलिए
तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं, माना कि चौड़ाई जब x मान ली है तो लंबाई आपका कह रहा है कि 2x मीटर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपका क्या हुआ है, ये आपका क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। जब का क्षेत्रफल आपका 800 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। जब हम लंबाई और चौड़ाई का मान आपका निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। तो x क्या माने हैं, तो चौड़ाई आप क्या माने हैं, x माने हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई जब हम x माने हैं, तो जब आप लंबाई निकालिएगा तो कितना होगा, 440 आपका मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इससे हम क्या करते हैं, स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ से हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा इससे हम फिगर को मिटा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। आप इसे झट से लिखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु क्या ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है। योग क्या है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 था। कितना है, गुणनफल 48 था। तो जब आप बताइए कि जब हम एक मित्र का, 2 मित्र है ना, हम एक जब यहाँ पर हम चूंकि यहाँ पर मान लें कितने नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब हम मान लेते हैं कि माना कि एक मित्र का वर्तमान आयु जब x वर्ष है, कितना है, x वर्ष है। तो आप बताइए जब आप एक मित्र का जब आप वर्तमान आयु माने हैं, कितना माने, x वर्ष माने हैं, तो एक मित्र का इसका 4 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु कितना होगा, मतलब 4 वर्ष पहले कितना, 4 वर्ष पूर्व कर रहा है। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु कितना होगा, x माइनस कितना होगा जी, 4 होगा। इतना वर्ष हो जाएगा, कितना होगा, इतना वर्ष हो जाएगा। चलिए जब आप 4 वर्ष पूर्व जब आप इसको वर्तमान आयु माने हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दूसरे मित्र का वर्तमान आयु कितना होगा जी, दूसरे मित्र का वर्तमान आयु कितना होगा। तो आप बताइए जब दोनों मित्र का आयु का योग कितना है, 20 है। कितना है, जब दोनों आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो 20 वर्ष जब दो, मान लीजिए एक आपका फ्रेंड ये हो गया, एक फ्रेंड ये हो गया। जब दोनों फ्रेंड को मिला देते हैं तो दोनों फ्रेंड का वर्ष कितना है, तो 20 वर्ष है। जब हम एक फ्रेंड का हमको जब मालूम चल जाए इसका वर्तमान आयु कितना है, तो दूसरे वाले को पता करना है। तो इस टोटल में से क्या करेंगे, इसको हम घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, घटा देंगे। जो हमको पता चला है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये क्या होगा, दूसरे का मालूम वर्ष पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हम फर्स्ट वाले को जब पता चल गया कि इसका x वर्ष है, तो हम दूसरे वाले को निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 20 मतलब 20 में से क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को घटा देंगे। तो x वर्ष हो जाएगा, इतना क्या होगा, वर्ष हो जाएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि यह भी कह रहा है कि 4 वर्ष क्या कर रहा है, 4 वर्ष कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व कर रहा है। यह भी कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु कितना होगा, 20 माइनस x होगा। और 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, 4 वर्ष माइनस कर दीजिए, इतना वर्ष हो जाएगा। और इसे सोल्व कीजिएगा, जब 20 में से 4 घटाइएगा तो कितना आएगा, 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। इतना क्या होगा, वर्ष हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये समझने के लिए आपको बताया है। चलिए जब आप इतना आप ज्ञात कर दीजिए तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या कर रहा है, आपका 48 शायद दिया हुआ है। कितना, आपका दोनों का गुणनफल आपका 4 वर्ष पूर्व मतलब इसका फर्स्ट वाले का और सेकेंड वाला जो 4 वर्ष पूर्व का जो वर्तमान आयु निकाले, इन दोनों का गुणनफल कितना, 48 दिया हुआ है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट वाले का वर्तमान आयु 4 वर्ष पूर्व का और इसका 4 वर्ष पूर्व का वर्तमान आयु
आपका कितना दिया है, गुणनफल आपका कितना दिया है, 48 दिया हुआ है। इसे क्या कीजिए, सिंपली आप इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए और इसका मान निकाल दीजिए। चलिए हम इसका क्या करते हैं, सिंपली हम मान निकालते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 16x हो जाएगा, x में इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब x में इससे करेंगे तो यहाँ से 16 चौका 64 हो जाएगा, माइनस 64 जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है 4x हो जाएगा, बराबर 48 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब चलिए जब आप इसको यहाँ पर देखिए, 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस के साथ 20x हो गया, करेक्ट। अब चलिए माइनस 64 हो जाएगा और माइनस 48 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 48 है तो प्लस 48 को इस साइड लाए तो माइनस 48 हो गया है। चलिए जब आप यहाँ पर सोल्व कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 20x मतलब 20x हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए जब यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से तो इसको क्या करें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, कितना होता है, प्लस होता है। इसे आप ऐड कर दीजिएगा, क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करिएगा तो मान कितना आएगा, 112 आपका आ जाएगा। जब इसे 64 और 48 को किया 112 आ गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका यह द्विघात समीकरण के रूप में होगा। जब आप इस सारे में से क्या कीजिए, अगर आप माइनस को कॉमन कर लीजिएगा, जब आप माइनस को कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर में माइनस में 20x हो जाएगा, प्लस में 112 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसे सजा कर जब अब इक्वेशन में लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए अब इसका क्या करते हैं, हम अस्तित्व की जांच कर लेते हैं सर। अस्तित्व की जांच कर लेंगे तुमको पता चल जाएगा इसको बनाना संभव है कि नहीं है। जब आप यहाँ से निकालिएगा तो a का मान निकालिएगा, तो a का मान कितना है, 1 होता है, b बड़ा का मान कितना होगा, 20 होगा, और c बड़ा का मान कितना होगा, 112 हो जाएगा। कितना होगा जी, 112 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर d का मान निकालिएगा मेरे दोस्त, तो d बराबर क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का मान आप पुट कर दीजिएगा, b का मान यहाँ पर देखिए माइनस 20 है, और माइनस 20 का जब स्क्वायर कीजिएगा, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस जब 20 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 में 2 4 1 गुने c 112 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और इसको हम सोल्व कर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मिटा देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। चलिए उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। जब आप यहाँ पर सोल्व कीजिएगा तो बराबर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और 20 का कीजिएगा तो कितना होगा, 400 हो जाएगा। कितना होगा जी, 400 हो जाएगा। और माइनस के साथ यहाँ पर देखिए जब मैं 100 में कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, और 12 चुका 48 मतलब 448 हो जाएगा। कितना होगा, 448 में जब घटाएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। देखिए तुम मतलब इसका अस्तित्व भी आपको नहीं देखने को, माइनस में आ गया। तो आप कह सकते हैं चूंकि यह संभव नहीं है, क्या करे क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति में संभव है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि यह संभव नहीं है, चूंकि यह संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आपका फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब रहा 5 नंबर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। इस 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप झट से लिखिए इसे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या परिमाप दिया है 80 मीटर तथा क्षेत्रफल आपका 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। सिंपली आपको हम बताए होंगे पिछले वीडियो में या पिछले क्वेश्चन में को बताए होंगे। जब आपको क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो क्या कह रहा था कि जबकि क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आप उसको आपको ध्यान में रखिए। सबसे पहले आप देखिएगा तो कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्या कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई कर रहा है। तो मान लेते हैं कि माना कि लंबाई बराबर x मीटर मान लेते हैं। कितना, x मीटर मान लेते हैं। तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, चौड़ाई बराबर y मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, y मीटर हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए जब यहाँ पर देखिएगा, जब परिमाप भी दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है,
परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है परिमाप बराबर 80 मीटर दिया हुआ है, परिमाप 80 मीटर दिया हुआ है। तो आप जब आयत का परिमाप निकालिएगा तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यहाँ पर निकालिएगा कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है कि नहीं, चौड़ाई होता है, बराबर 80 आपका दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई निकालिएगा तो यहाँ से मान रख दीजिएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिखिएगा बराबर 80 हो जाएगा। जब यहाँ से x प्लस वाई का मान निकालिएगा x प्लस वाई बराबर तो कितना होगा 80/2 क्या है गुना में है तो इस साइड तो भाग में हो जाएगा, मतलब कैंसिल होकर आपका कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना होगा 40 मतलब 40। आपका y का मान कितना हो गया 40 आपका हो जाएगा, कितना 40 आ गया। चलिए जैसे आप 40 से जब y का मान आ गया तो जब y का मान है तो जब y का मान भी यहाँ से निकालेगा तो कितना का 40 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ से चलिए अब आप ध्यान से इसे हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन को मिटाते हैं। कितने नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं यहाँ पर हम मिटाते हैं। नहीं लिखे झट से लिखिए इसे आप, चल फिर मिटाते हैं क्वेश्चन को। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम क्या करते हैं सिंपली हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर जो बाकी रह गए इसे हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। क्या करते हैं सोल्व करते हैं। जैसे अब आप क्वेश्चन में देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, परिमाप तो आपका दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है अगेन, फिर आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, अगेन आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर भी दिया हुआ है कितना 400 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो जब आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होता है जी लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। सिंपल आसान क्वेश्चन है, आसानी बारीकी से क्वेश्चन को टैकल कीजिए। अब चलिए जैसे एक स्टेप पढ़ते हैं तो लंबाई आपका माने है, लंबाई क्या माने है x माने हैं, कितना माने हैं x माने हैं। चलिए अब चौड़ाई क्या माने हैं y, तो जब हम y का एक हम यहाँ पर मान निकाले हैं तो y का मान मेरा आया है कितना आया है 40 माइनस एक्स आपका आया है y का बराबर कितना होगा 400 हो जाएगा। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा 40x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना होगा 400 हो जाएगा। जब यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 40x है माइनस में 400 बराबर 0 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए जब यहाँ से माइनस को कॉमन कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा माइनस को जब कॉमन कर लीजिएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 40x हो जाएगा, माइनस को करना है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा प्लस में कितना होगा 400 हो जाएगा, कितना होगा 400 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए जब यहाँ से सोल्व कर इक्वेशन को लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसे क्या कीजिए आपको इक्वेशन में देखने को मिल रहा होगा तो इस इक्वेशन को क्या कीजिए गुणनखंड b से सोल्व कर दीजिए, टैकल कर बना दीजिए, x का मान निकाल दीजिए। जब x का मान निकालिएगा तो x का जो कोएफिशिएंट है इस कोएफिशिएंट से क्या करना है लास्ट वाला c का जो मान है इस c के मान से मल्टीप्लाई मतलब गुना कराना है। जब आप यहाँ से गुना करेगा तो मान कितना आएगा 400 हो जाएगा। इस 400 को आपको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना मतलब ऐसे जोड़े या घटाव करना है, b के मान के बराबर आना चाहिए। जब हम 20 गुने 20 मतलब 20 गुने 20 करते हैं तो मतलब 400 आ जाएगा और जब 20 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 40 भी आ जाएगा। चलिए इसे क्या करते हैं सोल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 400 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ से दोनों में से अगर हम x को कॉमन करते हैं तो x माइनस 20 आ जाएगा और यहाँ से कॉमन जब हम माइनस 20 को करते हैं तो क्या होगा x हो जाएगा माइनस के साथ कितना होगा 20 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। चलिए जब हम दोनों में से क्या करते हैं x माइनस 20 कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 20 भी आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। जब x का मान निकालिएगा तो x बराबर कितना आएगा 20 आएगा, तो x माइनस 20 बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर कितना आएगा 20 मतलब 20 आपका x का मान कितना आ गया 20 आ गया। जब 20 आ गया तो x का माने है लंबाई माने है, क्या माने है जी लंबाई माने है। यहाँ से चूंकि लंबाई
लंबाई बराबर क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स क्या है 20 मीटर, 20 मीटर। और चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई बराबर क्या है, वाई माने हैं, वाई, तो वाई का मान यहाँ पर देखिए 40 माइनस एक्स दिख रहा होगा, तो क्या करेंगे 40 माइनस एक्स कर देंगे, तो 40 माइनस 20 बराबर 20, मतलब चौड़ाई आपका कितना गया 20 ही आ गया, 20 मीटर। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, लंबाई चौड़ाई का मान भी निकाल सकते हैं आप। आसानी क्वेश्चन है, बेसिक से ब्रैकेट से क्वेश्चन है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4 नंबर ये जो 5 में क्वेश्चन था ये आसान क्वेश्चन था। सिंपली आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको परिमाप भी दिया हुआ था, क्या जी परिमाप आपका दिया था, क्षेत्रफल आपका दिया था, क्या परिमाप दिया था, क्षेत्रफल आपका दिया था। क्या किया था कि लंबाई और चौड़ाई को क्या करना, ज्ञात करना था, क्या करना था, फाइंड करना था। तो हम क्या किए, लंबाई x मान ले, चौड़ाई y मीटर मान ले, तो परिमाप कितना 80 मीटर हो जाएगा। तो परिमाप का फॉर्मूला रखकर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से हम मान निकाल देते हैं x प्लस वाई, मतलब y का भी मान निकाल देते हैं, मतलब चौड़ाई का मान निकाल देते हैं। मान निकालने के बाद अगेन में आपको क्वेश्चन में दिया था, क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल का 400 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखे हैं, यहाँ से निकाले हैं, मान पुट करते हैं, यहाँ से हम x का मान निकाल दिए। x का मान आपका 2 को आ गया है, क्या जी x का मान सेम आपका आ गया, सेम आपका है 20 20 20 20 आपका x का मान आ गया है। तो कोई आप एक ही लीजिएगा, दोनों सेम ही है, तो लंबाई और चौड़ाई का मान निकाल दीजिए। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा 3 4 5 में क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे टैकल किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते, साथ में ब्लैक में दबाते। ब्लैक में फायदा यह होता है मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए तो आप सभी के लिए आराम से आपके पास जल्द हो जाएगा, आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।